सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लासेस के मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.4। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे दो फिगर दिए एंगल ए और एंगल बी की। इसमें हमें पहले तो एस्टिमेट करना है अपनी आंखों से, हमें ऑब्जर्व करके बता देना कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। ठीक है, और फिर हमें मेजर करके बताना है। ठीक है, तो देखो एंगल बड़ा कब होता है एक एंगल से, जब एंगल दो रेस से बनता है, तो उन दो रेस में जब ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो एंगल बड़ा होगा, और इसमें कम डिस्टेंस है तो एंगल छोटा होगा। अब आप देखो इसमें इसका डिस्टेंस इस डिस्टेंस से छोटा लग रहा है, तो ये एंगल आपको छोटा लग रहा है ए, और एंगल बी आपको बड़ा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके जो बीच में डिस्टेंस है दो रेस के जो बीच में यहाँ पे डिस्टेंस है वो इससे ज़्यादा है, वो इससे ज़्यादा है, इसलिए आपको बी एंगल बड़ा लग रहा है ए से। तो एस्टिमेशन से आपको क्या लग रहा है? एंगल बी बड़ा है ए से, एंगल बी बड़ा है ए से। ठीक है, अब मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद देखो यहाँ पे मैं प्रोटेक्टर से मेजर तो नहीं कर नहीं सकता, लेकिन मैंने बुक से मेजर कर लिया है। और मेजर करने पे एंगल ए आ रहा है आपका 40 डिग्री और एंगल बी आ रहा है आपका 68 डिग्री। आप खुद मेजर करके देख लेना, 40 डिग्री और 68 डिग्री। तब आपको क्या पता चल रहा है? एंगल 40 डिग्री, मतलब 40 डिग्री छोटा होता है 60 से, 40 डिग्री 40 डिग्री छोटा होता है 60 से, ये बात आपको पता है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल भी बड़ा है एंगल ए से। एस्टिमेशन से भी हमें यही पता चला और मेजर करके भी यही पता चला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी सेम चीज़ पूछी है, यहाँ पे एंगल के नाम नहीं दिए। यहाँ पे मैं पी मान लेता हूँ, ये क्यू मान लेता हूँ। पहले एस्टिमेट करना है। अब देखो इन दो, इसमें ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है, इसमें कम, तो आपको एस्टिमेशन से क्या लग रहा है कि एंगल क्यू बड़ा है एंगल पी से, है ना? मेजर करने के बाद ये एंगल आता है आपका 45 डिग्री और ये एंगल आता है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो 45 तो छोटा होता है 60 से, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल P बड़ा है एंगल Q से। एंगल P, सॉरी, एंगल Q बड़ा है, एंगल Q बड़ा है एंगल P से। Q 60 डिग्री है, P 45 डिग्री है, तो Q बड़ा होगा P से, है ना? और एस्टिमेट करा था तब भी हमें यही पता चला था कि Q बड़ा है P से। ठीक है, ये था आंसर आपका क्वेश्चन 5 और 6 का। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं फिल इन दी ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एन एंगल वॉज मेजर, एम का मतलब है यहाँ पे मेजर, एन एंगल वॉज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल। ठीक है, एक राइट एंगल से अगर किसी एंगल का मेजर छोटा है तो वो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसकी रेंज 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होती है, तो वो 90 डिग्री से छोटा होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से छोटा है वो आपका एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा है एन एंगल वॉज मेजर, एम का मतलब मेजर, इज ग्रेटर देन ऑफ ए राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की रेंज क्या होती है? 190 डिग्री से 180 डिग्री, इन दोनों के बीच में जितने एंगल आते हैं वो आपके ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, है ना? अब इसमें पूछा है जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा वो आपका क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल, है ना? लेकिन यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ इट इज लेस देन 180 डिग्री। अगर इसकी देखो ऑब्ट्यूज एंगल की रेंज में 90 डिग्री की बात करी गई है कि 90 डिग्री से बड़े होते हैं, लेकिन कब? अगर वो 180 से छोटे हों। ऑब्ट्यूज एंगल कब होते हैं? इफ इट इज लेस देन 180 डिग्री। तो आपको ब्रैकेट में ये भी लिख के आना होगा। ठीक है, सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एन एंगल होज मेजर इज सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स इज, ऐसा एंगल जो सम होता है दो राइट एंगल का, है ना? राइट एंगल का मेजर क्या होता है? 90 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री, और 180 डिग्री आपका क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे एंगल लिख देना, है ना? यहाँ भी एंगल। ठीक है, फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ ए राइट एंगल देन ईच ऑफ देम इज, अगर दो एंगल हैं उनका सम 90 डिग्री है, तो वो दो एंगल कौन से एंगल होंगे? देखो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ का सम कर रहे हो, वो 90 डिग्री आ रहा है, तो वो दोनों चीज़ 90 से छोटी होंगी? हाँ होंगी, तभी तो उनका सम, किसी भी दो नंबर का सम उससे बड़ा होता है ना? बड़ा होता है, तो वो दो नंबर से छोटे होंगे। अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे, और ऐसे एंगल को क्या कहा जाता है जो 90 से छोटे हों? एक्यूट। देन ईच ऑफ देम विल बी एक्यूट, वो दोनों एंगल एक्यूट होंगे।
ठीक है, ई पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन द अदर शुड बी। अगर दो एंगल है जिनका सम स्ट्रेट एंगल है यानी 180 डिग्री है, जिनका सम 180 डिग्री है, ठीक है, और उसमें से एक एंगल एक्यूट है, मतलब एक एंगल 90 से छोटा है, एक एंगल 90 से छोटा है, तो दूसरा एंगल कौन सा होगा। अब देखो मान लो अगर कोई एंगल है, एक्यूट क्या होता है 90 से छोटा, अगर मान लो सम बनाना है आपको 180 और एक एंगल आपके पास 90 89 है, 89 एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, तो 180 आप माइनस करोगे 89 दूसरा एंगल निकालने के लिए, है ना। दूसरा एंगल निकालने के लिए कितना आएगा यहाँ पर, आप माइनस करके देख लो, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 7 17, 17 में से 8 गए 9, 10 में से 9 में 1, 91, 91 क्या है, एक 91 डिग्री क्या है, 91 एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज यहाँ पे फिर ऑब्ट्यूज होगा, 91 90 से बड़ा है इसलिए एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। अगर अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है और उसमें से एक एंगल एक्यूट है, अब देखो सबसे बड़ा एक्यूट एंगल आपका 89 या 89 से कुछ ज़्यादा होगा, है ना, तो हम सबसे बड़ा लेके चलते हैं, है ना। अगर छोटा होगा तो ऑब्वियसली दूसरा एंगल तो ऑब्ट्यूज होगा ही होगा। अगर सबसे बड़ा 89 है तो भी हम माइनस करके देखेंगे तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर दो एंगल हैं जिनका सम 180 डिग्री है, अगर उसमें से एक एक्यूट है तो दूसरा हमेशा ही हमेशा ऑब्ट्यूज होगा, हमेशा ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। ये था आंसर आपका क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन 8 में यहाँ कुछ एंगल्स की फिगर दे रखी है, इसमें मैं पहले तो एस्टीमेट करना है और फिर इसे मेजर करके बताना है कितना डिग्री का एंगल है, ठीक है। एस्टीमेट पहले हम सबको एस्टीमेट कर लेते हैं। एस्टीमेट करने के लिए देखो आप ये पहले आपके क्वेश्चन में बुक में आपको ये प्रोटेक्टर सा बना हुआ है ना, तो प्रोटेक्टर के आपके बीच में तो सबसे स्ट्रेट लाइन तो आपकी 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। अब आप देखो ये चीज़ है ना, आप इस चीज़ से एस्टीमेट कर सकते हो कि ये चीज़ आपको कुछ 90 का आधा लग रहा है ना। और मान लो ये डिस्टेंस, ये जो इतना एरिया है और ये इतना डिस्टेंस है, ये आपको कुछ थोड़ा ये वाला कम लग रहा है, ये वाला ज़्यादा लग रहा है ना। तो 90 का आधा कितना होता है 45 डिग्री। इस डिस्टेंस से हम एस्टीमेट कर सकते हैं कितने डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये आपको 45 डिग्री लग रहा होगा, लेकिन ये 45 से कुछ ये वाला हिस्सा कम है, 45 से कम है तो इसे हम 40 मान लेते हैं, है ना। एस्टीमेट हमारा 40 या 45 है, ठीक है। और मेजर करने पर हमें पता चलता है कि ये एंगल है हमारा 40 डिग्री, ठीक है। तो हमारी एस्टीमेट लगभग सही हुई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है, इसमें मैं पहले देखो ये आपका 90 डिग्री हो गया, है ना। अभी आपको कुछ 90 से ज़्यादा लग रहा है ना, 90 से ज़्यादा लग रहा है। अब ये थोड़ा ये हाफ तो डिवाइड नहीं कर रहा, ये आपको ये इससे ज़्यादा लग रहा है ना। तो आपको 90 का कोई पास का एंगल है, जैसे 110 नहीं 125 30 ऐसी कुछ लग रहा है ना, तो हम 125 लेके चलते हैं, 125 या 135 ऐसी कुछ लग रहा है। और मेजर करने पर हमें पता चला कि ये एंगल का मेजर है 130 डिग्री। तो हमारी एस्टिमेशन लगभग सही हुई, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे देखो मेजर ये है हमारा, ये है ना, मेजर करने पे आपको कुछ 90 डिग्री के इधर लग रहा है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है लेकिन 90 डिग्री का बहुत करीबी एंगल लग रहा है, यानी 70 60 ऐसी कुछ, है ना। हमारी एस्टिमेशन है 60, है ना, 60 या फिर 70, ये हमारी एस्टिमेशन है। लेकिन मेजर करने पर हमें पता चलता है, मेजर करने पर हमें पता चलता है कि ये एंगल है 65 डिग्री। तो हमारी एस्टिमेशन के लगभग पास ही है, ठीक है। इसको एस्टिमेट करते हैं तो ये देखो ये तो आपको 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और ये लगभग इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी 45 डिग्री 45 डिग्री। जब हम 90 में 45 प्लस करेंगे कितना आएगा आपका, 90 में 45। और ये देखो ये वाला एरिया आपका ज़्यादा लग रहा है, ये वाला एरिया थोड़ा सा कम लग रहा है, आपको बुक में देखना ये एरिया ज़्यादा, ये एरिया थोड़ा कम है। तो हम 45 की जगह 50 ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया आपका 140 डिग्री। तो हमारी एस्टिमेशन हो गई 140 डिग्री। लेकिन जब हमने इसे मेजर करा तो हमारे को पता चला कि ये एंगल है 135 डिग्री। तो हमारी एस्टिमेशन लगभग सही हुई, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने एस्टिमेशन करके भी बता दिया और हमने मेजर करके भी बता दिया कि एंगल कितने डिग्री का है, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्लॉक्स में दिए एंगल, इसे हमें मेजर करके बताना है, ठीक है। हमें एंगल फाइंड करना है, मेजर नहीं करना, फाइंड करना है। तो आप देखो कि हमारा एक सुई 9 पे करेक्ट और एक सी 12 पे, तो करेक्ट 9 बज रहे हैं, है ना। तो देखो इसमें 3 का गैप है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, 3 का गैप है। और इसका निकालने का तरीका है, इसमें फाइंड पूछा है तो हमें निकालना है। अब देखो पूरा रिवॉल्यूशन, पूरे मतलब एक क्लॉक में पूरा रिवॉल्यूशन, यानी मतलब
किसी भी चीज़ में भी पूरा रिवॉल्यूशन आपका 360 डिग्री होता है ना। और इसमें 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ये एंगल्स को, है ना। तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 30 डिग्री आ गया। एक मतलब एक पार्ट हमारा, मतलब ये एंगल पूरा एक पार्ट का हमारा 30 डिग्री निकल आया। जब हमने पूरे रिवॉल्यूशन को, पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री को 12 पार्ट्स में डिवाइड करा तो हमारा कुछ एक पार्ट का एंगल 30 डिग्री निकल आया, है ना। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, तो 3 इंटू 30 करोगे, 1 2 3 3 पार्ट्स है, 3 इंटू 30 करोगे आपका आ जाएगा 90। तो आपका ये एंगल आ गया 90, ठीक है। दूसरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें करेक्ट एक पार्ट में डिवाइड करा गया तो 1 इंटू 30 कर लेते हैं, आपका आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। इस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस पार्ट में देखो, इधर देखो तब भी 6 पार्ट्स, इधर देखो तब भी 6 पार्ट्स, है ना। तो आप 6 इंटू 30 कर लेते हो, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल, और ये आपका राइट एंगल हो गया। और आप देखो, जब आप देखो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर कौन सा एंगल बनता है हमेशा, 180 डिग्री। लेकिन फिर भी हमें फाइंड करना था, तो इसलिए हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इंटू 30 करके देख लिया तो हमारा आंसर आ गया 180 डिग्री, ठीक है। ये था आपका आंसर क्वेश्चन 8 एंड 9 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 10 लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 10 में ये पूछा है कि एक एंगल दिया आपको 30 डिग्री, अगर आप उस एंगल को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो क्या एंगल का मेजर बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं, एंगल का मेजर अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखोगे तब भी एंगल का मेजर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर है नो, द एंगल मेजर डज नॉट चेंज। जब हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे एंगल का मेजर उतना ही रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 11 में आपको ये फिगर दी हुई है, इसमें आपको एंगल के मेजर नहीं दिए, मैंने यहाँ पे मेजर करके लिख लिए हैं, आप भी लिख लेना, है ना। एंगल को आपको मेजर करना है, फिर आपको मेजर बताना है और इसका टाइप बताना है, ठीक है। पहला पूछा है AOB। AOB मतलब ये वाला, AOB का मेजर है 40 डिग्री। अब ये एंगल कौन सी टाइप का है, ये 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये है एक्यूट, ठीक है। अब पूछा आपसे AOB, AOC, BOC नहीं पूछा, AOC पूछा है, मतलब ये पूरा एंगल। अब देखो AOC किसके बराबर है, AOB और BOC दोनों को ऐड करेंगे तो AOC आ जाएगा। AOB और BOC इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये पूरा एंगल मिल जाएगा। ये कितना है 40 डिग्री, है ना। ये कितना है 85 डिग्री मेजर करने पे, तो आपका कितना आ गया 40 + 85, आपका आ गया 125 डिग्री, है ना। तो ये आ गया इसका मेजर आपका 125 डिग्री। और 125 डिग्री कौन से टाइप का है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज, ठीक है। एंगल BOC, अब आपसे सिर्फ और सिर्फ ये वाला पूछा है BOC, ये कौन कितना आपका 85 डिग्री, ये 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये हो गया आपका एक्यूट, है ना। फिर पूछा आपसे एंगल DOC, DOC ये वाला एंगल DOC कितना है आपका 95 डिग्री। 95 डिग्री 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज, है ना। फिर पूछा आपसे DOA, DOA यानी ये वाला DOA, ये वाला कितना आपका 140 डिग्री। 140 डिग्री 180 से बड़ा है, सॉरी 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये कौन सा हो गया आपका ऑब्ट्यूज, ठीक है। एंगल DOB, DOB ये वाला स्ट्रेट लाइन वाला एंगल कितना हो गया, चाहे आप ये दोनों प्लस कर लो तब भी आपका 180 डिग्री आएगा। यहाँ दो मिल रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, अगर यहाँ भी दो एंगल बने हुए हैं, यहाँ भी दो एंगल बने हुए हैं, तो चाहे इन दोनों को प्लस कर लो तब भी 180 आएगा, इन दोनों को प्लस कर लो तब भी 180 आएगा। तो ये हो गया आपका एंगल 180। और 180 डिग्री कौन से टाइप का होता है, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट। ये था आंसर आपको क्वेश्चन 11 का, ठीक है।